हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है स्टडी विद रवीना शाह में। और आज हमारा टारगेट है 50 एमसीक्यू क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के। और इससे पहले हम 50 पॉलिटिकल को साइंस के क्वेश्चन कर चुके हैं, जो कि जिसका लिंक की मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। और अब आज के क्वेश्चन हमारे 50 पॉलिटिकल साइंस से हैं। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया? भाषा के आधार पर पहला राज्य जो बना था वो बना था आंध्र प्रदेश और 1953 में बना था। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो ये अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है। ये अधिकार सिर्फ मौलिक अधिकारों का निलंबन सिर्फ राष्ट्रपति ही कर सकता है। प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 48A से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय में परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो वो करता है अनुच्छेद 143। उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? तो सदन के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो वो है संसद। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। मूल कर्तव्यों को कब स्थापित किया गया? सन 1976 में मूल कर्तव्यों को स्थापित किया गया। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक कौन अपने पद पर रह सकता है? तो ये है राज्यपाल। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति जरूरी होती है? तो वो होती है राष्ट्रपति की। पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी होती है उसमें। भारत में स्वतंत्रता के प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो वो है 1952 में, 1952 में पहले चुनाव हुआ था। लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो वो है लद्दाख। भारतीय संसद में अपर हाउस किस नाम से जाना जाता है? तो वो राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया 73वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया। त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है। तो त्रिस्तरीय में आते हैं ग्राम, ब्लॉक और जिला। त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में आते हैं ये सब। वर्ष 2012 का संविधान संशोधन किस विषय से संबंधित है? तो वो है सहकारी समितियों के गठन एवं क्रियाकलापों से। ये रहा वो। भारत सरकार के बजट में घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है? तो वो होता है राजकोषीय घाटे का। कुल व्यय और कुल व्यय प्राप्ति के अंतर को कहते हैं, तो उसे कहते हैं बजटीय घाटा। कुल व्यय और कुल व्यय प्राप्ति के बीच के अंतर को बजटीय घाटा कहते हैं। चालू वित्तीय वर्ष को आधार मानकर अगले वर्ष का बजट तैयार करना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है निष्पादन बजट। ये रहा निष्पादन बजट। किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो गवर्नर को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। संविधान सभा संघों की संख्या सबसे अधिक है। संविधान सभा में सदस्यों की संख्या है, ये मिस्टेक हो गया होगा टाइपिंग में। तो ये है
सदस्यों की संख्या है सबसे अधिक, तो वो रही उत्तर प्रदेश में। अधिकतम संविधान सभा सदस्यों की संख्या होती है, मतलब किसी सबसे अधिक संविधान सभा की सदस्यों की संख्या, तो वो होती है 500, 500। अधिकतम से अधिक 500 होते हैं और कम से कम 60 हो सकते हैं। समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है, तो वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है संसद द्वारा राज्यपाल के अनुशंसा पर। ये है। पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया? चेन्नई में किया गया था और 1687 में। आम आदमी पार्टी का गठन हुआ, तो वो 2012 में हुआ था आम आदमी पार्टी का गठन। संघीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो ये भी संसद के पास है। लोक लेखा समिति रिपोर्ट किसे सौंपती है? लोक लेखा जो समिति है वो अपनी रिपोर्ट किसे भेजती है? तो लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। यह कौन से अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 100 में। भारत में सबसे पहले किस राज्य ने शून्य आधारित बजट अपनाया था? तो आंध्र प्रदेश ने। ये शून्य आधारित बजट क्या होता है? ये शून्य आधारित बजट होता है कि पिछले वर्ष में जो भी जैसे भी बजट रहा होगा उन सबको शून्य मानते हुए एक नई सिरे से बजट को शुरू करना। किस संशोधन को मिनी संविधान माना जाता है? तो ये माना जाता है 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था जो। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना दी? तो उसने 2 स्तरीय दिया था। किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था? तो ये अपनाया था राजस्थान में। नागौर एक गांव है, वहां पे अपनाया गया था सबसे पहले। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री। राजनीतिक शब्दावली में शून्य का अर्थ है? प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय जो होता है उसे शून्य का अर्थ होता है राजनीतिक शब्दावली में। वह प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद में उपस्थित हुए बिना ही त्याग पत्र दे दिया था, तो वो थे चौधरी चरण सिंह। इन्होंने जो है संसद में उपस्थित हुए बिना ही पहले ही अपना त्याग पत्र दे दिया था। भारत के वह कौन से एकमात्र उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बराबर अपनी सेवा दी? तो ये है अंसारी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक कार्यरत रहे? तो ये रहे 1950 से 1962 तक। राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर, जब प्रधानमंत्री भी सलाह दे राष्ट्रपति को कि लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। किस अनुच्छेद द्वारा भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है? तो ये है अनुच्छेद 123 के तहत भारत के जो राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी आपकी नई दिल्ली में पहली बैठक संविधान सभा की। एकमात्र रियासत जिसके प्रतिनिधि
संविधान सभा में शामिल नहीं हुई थी। तो ये हैदराबाद थी, हैदराबाद की रियासत थी जो कि संविधान सभा में, जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे इसके अध्यक्ष। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या थी। तो महिला सदस्यों की संख्या थी इसमें 15, और अनुसूचित जनजाति एससी के लिए इसमें जो एससी जाति से जितने सदस्य थे वो थे आपके 33 सदस्य थे। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। भारतीय संघ कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 53 में लिखा है ऐसा कि कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। संसद भवन की नींव कब रखी गई थी? जो हमारा संसद भवन है उसकी नींव कब रखी गई थी? तो ये रखी गई थी 12 फरवरी 1921 में, 1921 में। भारत सरकार का विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी होता है। विधि अधिकारी जो होते हैं भारत का महान्यायवादी होता है। और इसी के साथ हमारे आज के 50 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए हैं। 50 MCQ क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। और अब मैं आपके लिए कल अनुसूचियाँ लेके आऊँगी, अनुसूचियों के बारे में डिटेल में लेके आऊँगी।